जो झगड़े होते हैं वो धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। वास्तव में धर्म के कारण झगड़े नहीं होते। धर्म के नाम का स्वार्थी लोग उपयोग करके, अगर वो नहीं मिला तो दूसरा निमित्त करके भी दंगे आदि करा लेते। धर्म झगड़े नहीं करवाता। धर्म तो जो सारे ब्रह्मांड को धार रखा है और जिसने तुम्हारे शरीर को धारण करने की सत्ता दी है, उस सत्ताधीश परमात्मा की सत्ता, स्फूर्ति, ज्ञान और माधुर्य दिलाने की व्यवस्था का नाम है धर्म। शांति का नाम धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म की विशेषता है करुणा की प्रधानता है। ईसाईयत में प्रेयर की प्रधानता है। जैन में अहिंसा की प्रधानता है। लेकिन तुम्हारे सनातन धर्म में, इस्लाम में यकीन की प्रधानता है। यकीन ज्यादा, यकीन महत्वपूर्ण, यकीन की बात। सनातन धर्म में यकीन माना श्रद्धा है, अहिंसा है। लेकिन सनातन धर्म में एक खासियत है कि हित की प्रधानता है। सत्य बोलो, हितकर बोलो और मधुर बोलो। लेकिन कभी कभी मधुर नहीं बोलने की जगह है और सत्य भी नहीं बोल पाते, फिर भी कोई परवाह नहीं, हितकर तो होना ही चाहिए। भगवान को पाए न पाए आपकी मर्जी, लेकिन आप कलह, अशांति से बच सकते हैं, अकाल मृत्यु से बच सकते हैं, बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं और प्रसन्न आत्मा हो सकते हैं। गम गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गीता भगवान के अनुभव की पोथी है। गीता सार्वभौम ग्रंथ है। गीता सनातन सत्य को सभी में उभारने की वह दिव्य कुंजी बताने वाला सतशास्त्र है। जो आदि में था, अभी है और बाद में रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। दुनिया के 4 बड़े धर्म अवलंबी लोगों की संख्या वाले हैं। बौद्ध धर्म हजारों लाखों करोड़ों लोग उसे जानते मानते हैं। इस्लाम धर्म को भी ऐसे, ईसाई धर्म को और हिंदू धर्म को, इन 4 धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। इन चारों धर्मों में जीव के उद्धार के जो उपाय बताए हुए वे मूलतः सनातन धर्म से चले। मोहम्मद के बाद इस्लाम धर्म चला, बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म चला, जीसस के बाद ईसाईयत चली। लेकिन हिंदू धर्म किसी व्यक्ति की स्थापना नहीं है। हिंदू धर्म किसी ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर की स्थापना नहीं है। मानुषी स्थापना नहीं है हिंदू धर्म, सनातन है वो। हालांकि श्री कृष्ण ने या राम ने भी सनातन धर्म की स्थापना नहीं की, अपितु जैसे अंगारों पर राख चढ़ जाती और कोई फूंक दे राख को, ऐसे ही धर्म की हानि हुई तो फिर से वो धर्म के ऊपर से जो तथाकथित लोगों ने मनमाने भाव रख दिए, वो भगवान अवतार लेकर हटा देते और धर्म का रहस्य साफ सुथरा मानव मात्र के लिए प्रकट कर देते। जीसस के जाने के 400 वर्ष के बाद बाइबल की रचना हुई, ऐसा सुना गया। लेकिन ये सनातन धर्म की रचना कृष्ण के जाने के बाद हुई नहीं, कृष्ण की हयाती में हुई नहीं।
राम उसके पहले हुए, तो क्या राम ने की? ना। सनातन धर्म के योगियों के शास्त्रों से मिलता है कि श्री रामचंद्र जी धरती पर 12 वक्त आए। ये मेरे को सुमरण है, काकभूषण और वशिष्ठ जी का संवाद है। वो योग बल से प्रलय होता था, अंतवाहक शरीर से रहते थे, फिर सृष्टि होती और अपना शरीर प्रकट कर लेते थे। इतने ऊंचे समर्थ योगी थे। 12 वक्त श्री राम जी आए और 16 वक्त श्री कृष्ण जी आए। ये मुझे सुमरण है, काकभूषण ने कहा। व्यास भगवान 3 बार आए और महाभारत की रचना की। सनातन धर्म के सत्यों को फिर से युग युग में उन्होंने प्रकट किया। वाल्मीकि जी 3 बार आए, वाल्मीकि ऋषि। ये सनातन धर्म का साधक में से बना हुआ सिद्ध कह रहा है, लेकिन वो सिद्ध पैदा हुआ तब से सनातन धर्म चला? ना। सनातन धर्म का अर्थ यह है कि सनातन सत्य आदि, जिसका 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कोई संख्या नहीं दे सकते, उसे कहते हैं सनातन धर्म। तो परमात्मा सनातन है और परमात्मा कहते हैं कि तुम भी सनातन हो। कितनी ऊंची बात है। यह सनातन धर्म में ही सुनने को मिलता है। भगवान कहते हैं गीता में, गीता ही सनातन धर्म के सत्य को प्रकट करने का हम लोगों के देश काल के अनुरूप का ग्रंथ है तो सनातन धर्म का माल, लेकिन कृष्ण की रिफाइनरी में होकर आया है। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। है तो सनातन धर्म का माल, लेकिन नानक और गुरु गोविंद सिंह की रिफाइनरी से गुजरा है। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमानना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित्र समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। है सनातन धर्म का सत्य, लेकिन ग्रंथ साहिब ने अपनी भाषा में कहा। अब कृष्ण अपनी भाषा में कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। मीरा अपनी भाषा में कहेगी, है सनातन धर्म का सत्य। राम राखे ते मरइये उद्धव जी, राम राखे ते मरइये। कोई दिन खावा ने सीरो ने पूरी तो कोई दिन भूख्या रहिए, उद्धव जी राम राखे ते मरइये। सूफीवाद ने इसी सनातन को अपने ढंग से कहा। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। कभी तो उड्डे शाल दुशाले, कभी गुदड़ियां लीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। और मैं अगर कहूंगा तो अपने ढंग से कह दे होता, लेकिन कहूंगा वही सनातन सत्य के आधार पर ही। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, प्रसन्न रहना सर्वोपरि तुम्हारी भक्ति है। दुख परेशानियां पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख उभारने की चीज है, और परमात्मा सनातन सत्य जानने और पाने की चीज है। भगवान कह रहे, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना, डरना मत। और मेरा यह आग्रह नहीं कि जो मैं बोलता हूं वो आप मान लो। अगर सनातन सत्य के अनुसार आपका मंगल होता है तो मान लो, नहीं मंगल है तो आप विचार करके खोज के देख लो। 1 महीने के बाद भी आपको नहीं जचे तो माल वापस, साल भर के बाद भी न जचे तो माल वापस, 12 साल के बाद भी ये मेरा माल न जचे तो मैं वापस लेने की गारंटी देता हूँ। लेकिन देखना, न जचने का दुराग्रह मत करना, जच जाए तो अपना मान लेना जयराम जी की, क्योंकि वो मेरी बपोती नहीं, आप सभी का उसमें हक है। मेरा आत्मा ही सनातन नहीं, आपका भी सनातन है। मैं एक सवाल पूछूंगा, स्त्रियां ज्वेलरी बनवाती है, क्या छूमंतर होके बनती है? पति को रिझाती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी पैर चंपी करती है, कभी कुछ करती है, कैसे करके ज्वेलरी बनवा लेती है। पुरुष मकान बनवा लेता है,
50 वर्ष की उम्र में आपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, जो कुछ आज तक एकत्रित किया, बुरा मत मानना। तिजोरी से कोई ज्वेलरी ले जाए अथवा आपके दुकान, मकान या कोई जो आपने उपलब्ध किया वो कोई चीज वस्तु ले जाए तो वो कहेंगे क्या आप हमारे लिए रोए, चीखे, मेहनत किया, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय, हाय बाय, ठाय खाए, आई एम गोइंग सर, ऐसा कहेंगे क्या? मकान, दुकान, धन दौलत कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अच्छा, आप बोलते ये मेरा मकान है, ये मेरी ज्वेलरी है। ज्वेलरी, मकान, गाड़ी कभी कहती है गाड़ी ने कहा कि मैं ताड़ी हूं? नहीं कहा। तो इन चीजों को आप अपने ओर से प्यार करते हैं, हमारी है, हमारी है, गाड़ी हमारी है, दुकान हमारा है, ये हमारा है, ज्वेलरी हमारी है। ये तो आपको नहीं कहते कि आप हमारे हैं, लेकिन भगवान आपको कह रहे हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो और सनातन हो। सृष्टि के पहले तुम और हम थे, अभी भी हो, और मौत तुम्हारा बाप, मौत का बाप भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, वो तुम हो। तो बताओ, इन चीजों के लिए मर मिटना ठीक है कि इन चीजों का उपयोग कर लेना और अपना अहम मार मिटा के परमात्मा सनातन सत्य को जान लेना, ये बुद्धिमानी है कि नहीं? ये सच बताओ। जो सनातन है और जो तुम्हें कहता है तुम मेरे हो, उधर हम ध्यान नहीं देते, और जो निगुड़ी चीजें तुमको पूछने भी नहीं रहती और ऐसे ही चली जाती है, उनके पीछे अपने को खपाना। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। हर मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा परमात्मा स्वरूप है, लेकिन खेल खेल रहे मूर्खों जैसा। और ये मूर्खता रुपयों से नहीं मिटती, बम गोलों से भी नहीं मिटती है, प्राइम मिनिस्टर पद पाने से भी नहीं मिटती, और इंद्र पद पाने से भी नहीं मिटती है। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिन्ना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिन्ना की सेवा पावे। नानक सतगुरु बेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। परमात्मा को भी सत्य कहा, जीवात्मा को भी सनातन सत्य कहा, और जीवात्मा का सब दुखों से अंत लाने का रास्ता भी सनातन धर्म कहा। और ये सनातन धर्म में से किसी भी धर्म ने अपने ढंग से लिया है, अच्छा है। सनातन धर्म किसी व्यक्ति की, किसी समाज की, किसी जाति की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मानव मात्र के लिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ। भगवान के मुख से जो वचन निकले आपके मुख से उच्चारण हो, इसका बड़ा भारी पुण्य माना गया है। पूजनम शौचवार्जनम, पूजनम शौचवार्जनम, ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, शारीरम तप उच्यते, शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का आदर, सत्कार, पूजन, ये शारीरिक तप है। शरीर को पवित्र रखना, सरल स्वभाव रखना और संयम रखना, ये भी शारीरिक तप है। संयम का पालन करना, निर्दोष की हत्या, हिंसा न करना, यह शारीरिक संबंधी तप है। पूजा, पवित्रता, सरलता और अभिमान के वश न होना, गंदा काम न करना, छल कपट न करना, अपने भावों को शुद्ध रखना, ये शारीरिक तप के साथ साथ मानसिक तप का भी प्रवेश करा देता है। पूजन का अर्थ है श्रेष्ठ लोगों के आदर करने से उनके संस्कारों को अपने में धारण करने की प्रक्रिया का नाम है पूजन। ऐसा नहीं कि तिलक कर दिया, घंटी बजा दी, अथवा तो कहीं घुटने टेक दिए, नहीं।
जिनमें सनातन सत्य को पर ब्रह्म परमात्मा को पाने के लक्षण खुले हैं, उनका आदर सत्कार और सानिध्य पाने से हमारी छुपी हुई संभावनाएं वे ओराएं उभरती है जो हमें आंतरिक सुख देती है और बाहर की गुलामी से हमको धीरे धीरे उभार लेती है। इसीलिए महापुरुषों का आदर पूजन सत्संग कहा गया है। धर्मात्मा पुरुष का, पवित्र आत्मा का आदर करना, इससे धर्म प्रवृत्ति बढ़ती है और यतो धर्म तत्तो जय, यतो धर्म तत्तो अभ्युदय। जो झगड़े होते हैं वो धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, वास्तव में धर्म के कारण झगड़े नहीं होते। धर्म के नाम का स्वार्थी लोग उपयोग करके, अगर वो नहीं मिला तो दूसरा निमित्त करके भी दंगे आदि करा लेते। धर्म झगड़े नहीं करवाता। धर्म तो जो सारे ब्रह्मांड को धार रखा है और जिसने तुम्हारे शरीर को धारण करने की सत्ता दी है, उस सत्ताधीश परमात्मा की सत्ता, स्फूर्ति, ज्ञान और माधुर्य दिलाने की व्यवस्था का नाम है धर्म। शांति का नाम धर्म नहीं है। स्वाध्याय अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासात चैव वांगमय तप उच्यते। भगवान अब आगे कहते हैं, उद्वेग न करने वाले वचन, सत्य वचन, प्रिय वचन, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन और अभ्यास, यह वाणी संबंधी तप कहा गया है। अगर कोई वाणी संबंधी तप करता है तो उसकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा। हमारी ग्राहकी कितनी फूल है? क्या आपको रुपया दे के बुलाया गया? यहाँ जैसे नेता लोग गाड़ियां भेजते हैं और पब्लिक इकट्ठी करते हैं, हर नेता के जिम्मे होता है कि तू 200 बंदे पकड़ लाएगा, तू 400 लाएगा, तू 500 लाएगा, तू डिस्ट्रिक्ट में से 4 गाड़ियां लाएगा, तू 14 लाएगा, तू 28 लाएगा, 18 लाएगा, और 50 रुपया पर हेड दिया जाता है। क्या आपको 50 पैसे भी दिए गए हैं क्या? फिर भी आप खिंच के आ रहे क्यों? सनातन सत्य की व्यवस्था के अनुसार अगर तप किया है और लोक भलाई दिल में छुपी है तो लोग खिंचे चले आए जाएंगे। ये धर्म का विधान है और उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो। मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि कोई तगड़ा में तगड़ा नेता हो, फिर भी बंबई के इतने सारे लोगों को वो 2-4 दिन किसी भी रुपयों के लालच से नहीं बिठा सकता। आप में ऐसे लोग होंगे जिनके पास 500 रुपया रोज का पगार लेने वाले नौकर भी होंगे, 2000 रुपया रोज के एम्प्लॉयड होंगे आपके पास, ऐसे लोग भी हो, तो आपको कितने रुपए से कोई नेता बिठा सकता है? लेकिन नेताओं और जनताओं का जो आधारभूत सनातन सत्य है, उस सत्य के नियम के अनुसार आप वाणी का और तन का, मन का थोड़ा सा साधना करें तो आप हंसते खेलते कर सकते। 3 टूक कॉपी न की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूण। इंद्र का आसन और इंद्र का वैभव भी कोई माना नहीं रखता। बाहर से वो गरीब गुरबा भी दिखे, 3 ठिगड़े उसकी कॉपी में हो और भाजी खाता है तांदलिए की, उसमें नमक डालने का व्यवस्था नहीं, फिर भी सनातन सत्य की उपासना करता तो ऐसे सुख को पाता है, ऐसे सामर्थ्य को पाता है, ऐसे माधुर्य और आनंद को पाता है कि इंद्र का वैभव भी कोई माना नहीं रखता है। ऐसा सबके अंदर छुपा है। कबीर ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मूर्ख लोगों को तो वो बुद्धि नहीं, और जो बुद्धिमान है वो संसार के बहिर्मुख कर्मों में ऐसे लगे कि अंदर के खजाने से कंगले रह जाते। जो साथ में नहीं चलेगा उसके ढेर को बढ़ाते, लेकिन जो कभी मौत के बाद भी साथ नहीं छोड़ता, उस परमेश्वर के विषय का ज्ञान, उस परमेश्वर का ध्यान और उस परमेश्वर अपने बीच का जो नासमझी का पर्त है, पर्दा है,
उसको हटाने का पुरुषार्थ नहीं करते। इसीलिए शास्त्रकार श्री कृष्ण ऐसे लोगों पर कृपा करके 108 गालियां सुनाते हैं उनको। गीता में 108 गालियां दी गई है, वो भी कृपा करके। जैसे माँ बच्चे की दयनीय स्थिति देखकर क्रोध में, अरे मूर्ख, गधा, बेवकूफ, सुअर, कन्यर, पियन तो करो में, ऐसे ही भगवान सजाग करने के लिए 108 गालियां दे बैठे हैं। गीता में 108 गालियां हैं। 64 बार योग शब्द आया गीता में। युद्ध के मैदान में योग की महिमा, योग का शब्द 64 बार आया है। और जो उस रास्ते नहीं चलते उनको 108 बार श्री कृष्ण ने गालियां दी, नालत दी। नरा अधमा, मनुष्यों में वे अधम है जो खाना पीना लेना देना में खप जाते हैं और अपने आत्म सुख को नहीं पाते, मोक्ष का नहीं सोचते, सत्कर्म के रास्ते नहीं चलते। विमुढ़ा, वीआईपी को टके मूर्ख हैं। विमुढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। आसुरम भावम आश्रिताः, आसुरी दैत्य है तो मनुष्य, लेकिन दैत्य स्वभाव का आश्रय किया है। नराधमा, विमुढ़ा, आसुरा आदि आदि करके। तो वाणी का तप। अब सनातन धर्म की एक विशेषता और है। बौद्ध धर्म की विशेषता है करुणा, करुणा की प्रधानता है। ईसाईयत में प्रेयर की प्रधानता है। जैन में अहिंसा की प्रधानता है। लेकिन तुम्हारे सनातन धर्म में, इस्लाम में यकीन की प्रधानता है। यकीन ज्यादा, यकीन महत्वपूर्ण, यकीन की बात। सनातन धर्म में यकीन माना श्रद्धा, श्रद्धा है, अहिंसा है। लेकिन सनातन धर्म में एक खासियत है कि हित की प्रधानता है। सत्य बोलो, हितकर बोलो और मधुर बोलो। लेकिन कभी कभी मधुर नहीं बोलने की जगह है और सत्य भी नहीं बोल पाते, फिर भी कोई परवाह नहीं, हितकर तो होना ही चाहिए। जैसे माँ बेटे को बोलती दवा पी ले बेटा, देखते बहुत मीठी है, कड़वी है, झूठ बोली, सत्य नहीं बोला। पिता के नहीं पिता, ए महाराज, ए पुलिस वाला, ए सिपाही, इसको हरामजादे को पकड़ के ले जा, वो देख पकड़, ए पुलिस वाला आजा, इसको ले जा, जेल में डाल दे, डंडे मार, इसको डंडे मार। सचमुच पुलिस वाला डंडा उठाए तो क्या माई मारने देगी? ना, तो झूठ बोल रही है, कठोर बोल रही है, झूठ बोल रही है और कठोर बोल रही है। फिर भी बेटे के हित के लिए बोल रही है तो मां पर पाप का दोष नहीं लगता। कृष्ण हित के लिए बोलते, नानक जी हित के लिए बोलते तो नानक जी भी सुनाते। जैसे कृष्ण ने 108 सुना दी, नानक ने भी अपने ढंग से सुना दी। संत का निंदक बगड़ रूप हो जाए, संत के निंदक को मिले सजाए, नानक संत भावेता ले उबार। तो इस सनातन धर्म की एक विशेषता है कि हित की प्रधानता है। तो वाणी आप हित हो ऐसी बोले। बनारसी दास अकबर के दरबार में सत्य बोलने में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो चुके थे। एक बार अकबर ने उनको झकझोरना चाहा। बनारसी दास के सामने एक पक्षी अकबर ने अपने कपड़े में छुपाया। बनारसी दास को पूछा कि सच बताओ, तुम सत्य बोलने में प्रसिद्ध हो, आज तुम्हारे सत्य बोलने की परीक्षा ली जाएगी, बताओ ये पक्षी जिंदा है कि मरा है। बनारसी पक्षी समझ गए कि मरा बोलूंगा तो खोलकर उड़ाएंगे, बोलेंगे आप झूठे हुए, और बोलूंगा जिंदा है तो गला दबोच जाएगा। इतना जानने पर बनारसी दास ने कहा कि जहां पर ना पक्षी तो मरा हुआ है। अकबर ने कहा देखो तुम झूठ बोले, ये देखो उड़ गया। हाँ महाराज ठीक है उड़ गया, तुम झूठ बोले। हाँ झूठ, तो क्यों, तुम तो जान रहे थे छटपटा रहा है और जिंदा है। बोले महाराज मैं बोलता जिंदा है तो आप गला दबाते। बोले हाँ, तो उसके हित के लिए मैंने बात को घुमा दिया थोड़ा सा। अब बनारसी दास को पता ही नहीं होगा
कि लाख आदमी बैठ सके उतना मंडप छोटा पड़ेगा और बंबई वाले बिजी लोग बापूजी की कथा के लिए चक्कर काटेंगे और कथा आयोजन होगा और भगवान की कथा में, सनातन धर्म की कथा में मुझ जैसे बनारसी बंदे का नाम लिया जाएगा। लेकिन लिया जा रहा है क्योंकि सनातन धर्म के अनुरूप उसकी यात्रा है, इसलिए उसकी कीर्ति सनातन होने जा रही है। तो वाणी उद्वेग न करे, हितकर हो। तू तड़ाके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, सार गर्भित बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, हितकर बोलना चाहिए। अगर ऐसा करते तो आपकी वाणी संबंधी तपस्या हो रही है। कुछ लोग अपनी वाणी का बड़ा दुर्व्यय करते हैं। चलते चलते बात करने से प्राण शक्ति ज्यादा खर्च होती है और रिधम टूटती है, आयुष्य ज्यादा खर्च होती है। इतने वर्ष की उम्र लेकर आप आए हो ऐसी बात नहीं, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार श्वास लेकर आए हो। अगर आप चलते चलते बोलते, जोर से बोलते, व्यर्थ बोलते हैं तो श्वास ज्यादा खर्च होते हैं। 1 मिनट में 14 से 16, 17 तक श्वास खर्च हो जाते। अगर आप सार गर्भित बोलते हो, रोज जप ध्यान करते हैं तो श्वास तालबद्ध चलते हैं तो 10, 12, 13 श्वास में 1 मिनट पूरा हो जाता है। अर्थात 10% से लेकर 30% आयुष्य आप सेविंग कर सकते हैं कृष्ण के इस वाक्य को समझने मात्र से। भगवान को पाए न पाए आपकी मर्जी, लेकिन आप कलह, अशांति से बच सकते हैं, अकाल मृत्यु से बच सकते हैं, बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं और प्रसन्न आत्मा हो सकते हैं। क्योंकि आप सारगर्भित बोलेंगे, मधुर बोलेंगे तो आपके मित्र होंगे। भाई साहब भोजन कर रहे हैं, एक कंकड़ आ गया, फिर 2 कौर डाले, निकला बाल, थाली पटकी और पत्नी को सुनाई। जब देखो तब ये क्या खाना खराब कर दिया, कभी बाल निकलता है, कभी कंकड़ निकलता है। अब ये गालियां तो मैं नहीं बोल सकता हूं, आप समझ जाना क्या क्या बोल सकते हैं लोग। और थाली पटकी और मिसेज ने कहा मेरे को तो सदा डांटते रहते हो, आपको तो मैम साहब के हाथ का खाना अच्छा लगता है होटलों का, मेरा तो यही हाल। और पछाड़ी थाली और गए ऑफिस में। अब घर से जाए खा के तो बाहर मिले पका के, घर से गए अकड़ के भूखे तो बाहर मिले धक्के। और भाई साहब अशांत खिन्न हुआ और मिसेस भी खिन्न हो गई। अब थाली आई गड़बड़ है तो मुन्ने की माँ अथवा जो उसका नाम है आज तो वजन बढ़ाने के लिए कंकड़ भी रख दिए और अपने बालों की भी प्रसादी डाल दी। भाई तेरी तो अरे क्या हो गया, नहीं गलती हो गई, उसने बाल हटा लिया, ये कर दिया, दूसरी बार सावधान रहे। नौकर देर से आया, क्यों रे 10 बजे आना था तो 11:30 आया, तेरे बाप का चलता है क्या, ऐसा करता है वैसा करता, डांटा। अब वो काम करने जाएगा तो उसका मूड लेस होने से काम करने में वो गलती करेगा और सेठ के प्रति, ऑफिसर के प्रति उसके हृदय में अवभाव नहीं आएगा। मानो आपका नौकर या आपका असिस्टेंट हरामजादा है, मान लिया, और ऑफिस का टाइम 10, 10:30 का और वो 11:30 आता है, तो देखो भाई आप वैसे आदमी तो नेक हैं और आप जानबूझ के तो लेट नहीं आते होंगे, आप अपने कर्तव्य का ज्ञान तो रखते हैं, फिर भी आपसे लेट हो जाती है। भैया इसका कोई कारण होगा, वरना पलायनवादी लोगों की नहीं तुम बुद्धिमान जियो ऐसा मुझे नहीं लगता है। जरूर कोई कारण होगा ना, आपने उसको उसके मन को विश्वास में लेकर थोड़ा टोक दिया, अच्छा भाई जरा ये काम कर लेना, तो वो उत्साह से करेगा और थोड़ी कसर निकाल देगा। ऐसे ही सभी व्यक्तियों से आप का बोलने चालने का फर्क इतना सारा पड़ता है कि आप सफल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सफल वक्ता बन सकते हैं, सफल उद्योगपति बन सकते हैं, सफल गुरु बन सकते हैं। और उद्वेग वाली वाणी बोलने पर आप में और कितनी भी योग्यताएं हैं, लेकिन बोलने की रीत बात तूत तड़ाके की है तो आप सत्संग करने में सफल नहीं हो सकते हैं। जयराम जी, आप गृहिणी के सफल पति नहीं हो सकते। अरे दजा रोटी खाने में आप नौकरें नहीं कर
गाली गलौज से उठाएंगे बिठाएंगे मित्रों को, कुटुंबियों को, उद्वेग करने वाले वाक्य बोलोगे तो सफल सेल्समैन नहीं हो सकते, सफल गृहपति नहीं हो सकते, सफल गृहिणी नहीं बन सकती। इसलिए कृष्ण के इस सनातन सत्य की बात को आप अपना हृदय गम्य करिए कि आज के बाद वाणी बोलते पहले जिह्वा पर एक छोटी सी बोतल ले लेना चाय शरबत की। जब तू तड़ाके की भाषा बोलने की इच्छा हो तो जरा 2 बूंद शरबत रख देना जिह्वा पर, याद कर देना कि मधुर बोलना है, हितकर बोलना है, सार गर्भित बोलना है। यह है वशीकरण मंत्र। घर के झगड़े और अशांति मिटने लगे और तुम्हारे दिल में भगवत भाव सनातन सत्य की झलकें आने लगेगी। अगर इस एक श्लोक को भी आपने जीवन में उतार दिया तो बहुत सारे झंझटों से बच जाओगे। ये पड़ोस के झगड़े क्यों होते हैं? तू तड़ाके की भाषा से। भाई भाई अलग क्यों पड़ते? देरानी जेठानी क्यों लड़ती? खाने को नहीं इसलिए ला। सासू बहू क्यों लड़ती? घर में रोटी रोजी नहीं इसलिए क्या? नहीं, तू तड़ाके के कारण। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मनवा शीतल होए, मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, आपहु शीतल हो। मेरी लालच बढ़ गई, इसको पक्का कराने की लालच हो रही है। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मनवा शीतल होए, मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, आपहु शीतल हो। जग में वैरी कोई नहीं, जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए, जो मनवा शीतल हो। अपना आपा डाल दे, अपना आपा डाल दे, तो स्नेह करे सब कोई। तो स्नेह करे सबको। नन्ना मुन्ना है, उसको अपना आपा नहीं तो सब लोग उसे स्नेह करते। और जिसकी वाणी में और व्यवहार में ईगो है वो आदमी कंकरी की नाई खटकता है, और जिसको ईगो नहीं है तो उसको सब लोग स्नेह करते हैं। बालवत चरेत मुनि, बालक की नाई मुनि दिखता है तो दाढ़ी मूछ वाला बड़ा जटाधारी, लेकिन बालकवत लगता है क्योंकि अपना आपा नहीं। नानक प्रिय हो रहे, महावीर बुद्ध कबीर प्रिय हो रहे कि अहंकार ईगो नहीं। अगर ईगो करना ही है तो मैं भगवान का भगवान मेरे, जैसे भगवान सबके हैं तो मेरे हैं, तो मैं भी सबका सब मेरे। खिंचाव, तनाव और अशुद्धि को मिटाना है तो सब में तुम्हारा प्रभु है, ऐसा चिंतन करने से अशुद्धि और तनाव मिटने लगेगा। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले मन से हटा दो। बेटा बेटी कुटुंबी गलती करते, उनको रोकना टोकना जरूरी है, व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन उसमें एक तरीका है। मान लो बेटी ठीक आचरण नहीं करती, बेटा ठीक आचरण नहीं करता, तू वैसा है, तू वैसी है, तू वैसा है, तो ये उखड़ने वाली वाणी आपके बेटे बेटियों को आपके प्रति जो आदर होना चाहिए उससे दूर कर देंगे। और आप टोकते रहेंगे तो वो सुधरने के बजाय ज्यादा जिद पर चढ़ जाएंगे, और जहां से उनको स्नेह मिलेगा, फिर चाहे बदमाश या गलत लोगों से स्नेह मिले, वो गलती और बदमाशी के तरफ चले जाएंगे और आपको हाथ मलने पड़ेंगे। इसलिए कृपानाथ कृपा करके कृष्ण की युक्ति को अपनी युक्ति बना लो।